कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस पे। तो हम लोग कल जो पढ़े थे, कल का टॉपिक क्या था हमारा? कल का टॉपिक था हमारा वर्ण, वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है। जो उसका कल का तो टॉपिक वैसे है वर्ण, वर्णमाला के प्रकार। तो जो वर्णमाला होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर के बारे में। इसके पहले हम लोग जो कल पढ़े थे उसके बारे में हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारा वर्ण क्या होता है? तो वर्ण क्या होता है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। इसको और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला था क, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखे हम लोग क्या लिखे थे, क प्लस अ। ये क्या मिला था हमारा? क मिला था। तो ये सबसे सबसे क्या है, सबसे छोटी इकाई है हमारी। क्या है? सबसे छोटी इकाई है, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इसी को वर्ण बोलते थे। और वर्णमाला क्या है? वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे क्या, वर्ण के प्रकार, जो स्वर और व्यंजन थे, स्वर और व्यंजन थे। तो अगर कोई पूछेगा वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 है। कितनी है? 13 है। लेकिन वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये मैंने पढ़ाया था। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। इसके बाद सब कुछ ये पढ़ाया था। स्पर्श स्वर क्या है, ध्वनि स्वर, स्पर्श स्वर क्या है, उसमें स्वर क्या है, ये सब के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला, ये वर्णमाला की क्या है, वर्णमाला के प्रकार। एक ये था स्वर और ये था व्यंजन। ये क्या था? व्यंजन। तो जो स्वर होता है, जो स्वर, तो हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर क्या है, स्वर क्या है? तो स्वर क्या होता है? तो स्वर वे ध्वनि होती है। क्या? स्वर वे ध्वनियां होती है जो किसी, जो लिख सकते हैं ऐसे, जो किसी अन्य स्वर, स्वर नहीं लिख सकते, किसी अन्य ध्वनि की सहायता से, ध्वनि के सहायता से उच्चारण नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां होती है जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण नहीं होता है या नहीं किया जाता है, उच्चारण इसका नहीं किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। जो स्वर के प्रकार होता है, उसके बाद क्या आता है स्वर के प्रकार। जो स्वर के प्रकार होते हैं, स्वर का प्रकार। तो स्वर 3 प्रकार का होता है। स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहले हम लोग जो स्वर देखेंगे ना, यहाँ पे जो स्वर के प्रकार होंगे, स्वर के कौन कौन से होंगे। देख, पहला जो हमारा स्वर होगा उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल स्वर या लघु स्वर। बहुत सारा नाम है इसका। इसको मूल स्वर भी बोल सकते हैं या लघु स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लघु स्वर। जो लघु स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। उसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अक्सर तो 4 पहले माना जाता था, 4, क्योंकि इसमें ऋषि वाला रि था, लेकिन अब 3 ही माना जाता है। और उसके बाद था तीसरा क्या आता है? संयुक्त, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। इसकी भी संख्या कितनी है? 4। इसकी भी संख्या कितनी है? 4। तो वर्णमाला
कि कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में पढ़े। स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनियाँ होती है जो किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से उच्चारण नहीं होता है, या किसी अन्य ध्वनि की सहायता से इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर का प्रकार कितने हैं? स्वर 3 प्रकार का होता है। स्वर सुकर्ण ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर होता है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो होता है ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर क्या होता है, या लघु स्वर क्या होता है? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती है इनकी संख्या 4? देख लेते हैं। पहले अ आएगा, फिर आएगा छोटी ए, फिर छोटा ऊ, उसके बाद अ छोटी ई छोटा ऊ आता है। उसके बाद क्या आता है? ऋषि आता है। उसके बाद क्या आता है? ऋषि आता है। ये लघु स्वर होते हैं। क्या होता है? लघु स्वर। लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? अ ई छोटा ऊ, अ छोटी ई छोटा ऊ और री होता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है इसके बाद? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो बोलेंगे समान, क्या बोलेंगे? समान मूल स्वरों, समान मूल मूल, तो ये मूल स्वर है ना, समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कैसे? तो देखो, ये समान मूल स्वर, समान मतलब अ प्लस अ, ये 2 समान मूल स्वर है ना, ये सारे सारे मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। तो अ और प्लस अ, मूल स्वर क्या बनेगा? आ बनेगा। ये क्या है? मूल स्वर है। उसके बाद आता है छोटी ई प्लस छोटी ई, दोनों का दोनों समान है, इसमें बड़ी ई बनेगा, ई मूल स्वर है। आता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, सारे के सारे मूल स्वर है। दीर्घ स्वर है, सॉरी दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। लघु स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर भी, इसको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। उसके बाद क्या आता है? संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे ध्यान देना, संयुक्त स्वर। तो पहले दीर्घ स्वर क्या होते हैं? समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, छोट बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। आ गया ना? देखो इसमें ना, इसमें क्या अ प्लस अ क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ऐसे ही मतलब क्या ई प्लस ई बड़ी ई आ जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या? बड़ा ऊ आ जाएगा। इसमें मतलब ध्वनि की ना डबल लगती है। इसमें ध्वनि क्या लगती है? एक एक बार लगती है, इसमें डबल ध्वनि लगती है। तो दीर्घ स्वर हुआ। उसके बाद आता है, दीर्घ स्वर के बाद आता है संयुक्त स्वर। क्या आता है हमारा? संयुक्त स्वर। क्या आता है? संयुक्त स्वर। क्या होता है संयुक्त स्वर? तो जो संयुक्त स्वर होता है वो असमान मूल स्वरों, असमान मूल स्वरों के योग से क्या करते हैं? बनते हैं। संयुक्त स्वर क्या होता है? असमान मूल स्वरों के योग से बनते हैं या असमान स्वरों के योग से बनते हैं। इसमें मूल स्वर भी होते हैं और स्वर दोनों भी होते हैं। जैसे स्वरों में तो सब आ जाएंगे ना, स्वर के अंतर्गत मूल स्वर भी आ जाएगा, तो दोनों से बनते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अ प्लस ई क्या आ जाएगा? ए आएगा। अ प्लस ए क्या आ जाएगा? आ जाएगा।
यहाँ पे अ प्लस ई ए प्लस ए आई, अ प्लस ओ, फिर यहाँ पर अ प्लस ओ क्या आएगा, औ आएगा। ये हमारे क्या है, संयुक्त स्वर है। ये सबके क्या है, संयुक्त स्वर है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब संयुक्त स्वर हो गया तो यहाँ पे उच्चारण के स्थान पर देखेंगे। क्यों उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के स्थान से या उच्चारण के स्थान से हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने भाग में होते हैं, तो वो भी 3 ही भाग में होते हैं। देखो कैसे यहाँ पे होते हैं, जैसे उच्चारण का स्थान से लेते हैं ना, तो ये होगा अ प्लस आ, ये प्लस नहीं करेंगे, आ करेंगे, या फिर यहाँ पे करेंगे छोटी ई बड़ी ई, फिर यहाँ पे छोटाऊँ, फिर यहाँ पे बढ़ाऊँ, फिर यहाँ पे री आ जाता है, फिर ए आए, फिर यहाँ पर ओ, यहाँ पे औ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा होता है अ आ, क्या होगा यहाँ पे अ आ, जो होता है ये होता है कंठस्य से। क्या होता है, कंठस्य से होता है, जो हमारी कंठ से निकल अ, देखो अ आ, ये कंठ से निकला। जो छोटी ई अब बड़ी ई निकलता है, छोटी ई बड़ी ई निकलते हैं, और तालव्य से निकलता है। तालव्य मतलब तालु से निकलता है, तालु से। और जो ऊ छोटाऊ बड़ाऊ, ये क्या निकलते हैं, ओट से। क्या निकलते हैं, ओट। जो ओट से होते हैं ना, ओट से निकलते हैं। री मूर्धन्य से, कहाँ से, मूर्धन्य से निकलता है री। इसका जो उच्चारण स्थान है, स्वरण का उच्चारण स्थान है, वो कहाँ है, मूर्धन्य से। ए, जहाँ ए निकलता है ना, ए, तो ए हमारा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य से निकलेगा। जो हमारा जो कंठ तालव्य है, जो कंठ से और हमारा तालु से, दोनों से निकलते हैं, एक आया निकलते हैं। और जो हमारा निकलता है ओ और औ, ओ और औ कैसे निकलते हैं हमारा, तो ये हमारा निकलेगा ओ और औ, कंठ और ओठ से निकलता है। ओ और औ जो निकलता है, ओ और औ हमारा कैसे निकलता है, कंठों से निकलता है, यानी कंठ और ओठ से। ओ और औ कंठ और ओठ से निकलता है। ए और औ कंठ और तालु से निकलते हैं। ऋषि मूर्धन्य से निकलते हैं। छोटाऊ और बड़ाऊ निकलता है, ओठ से निकलता है। री और ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई हमारा जो निकलता है वो तालव्य से निकलता है, तालव्य से। और जो हमारा आ निकलता है कंठ से। ये क्या होता है, कंठ से तालव्य, ओठ से मूर्धन्य, फिर कंठ तालव्य और कंठों से क्या है। मान लो कि ये हमारा मुंह है, क्या है, ये हमारा मुंह है, ठीक है, इधर इंसान का मुंह है ये। फिर इधर क्या आया, इधर गर्दन है, ये इंसान के, ये मुंह है, ये दांत है, ठीक है, ये दांत है, ठीक है, ये क्या है, दांत है। तो जो हमारा कंठ से निकलता है, ये कंठ है, मानो कि ये कंठ है, क्या है, कंठ है। ये कंठ से ऊपर है ना, ये देखो, ये कंठ है हमारा ना, कंठ से ऊपर की तरफ एक नहीं होती है छोटी सी जीभ होती है ना, वहाँ पे जिसको जीभ बोलते हैं, छोटी वाली जीभ बोलते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है, उसको मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। जहाँ पे छोटी वाली जीभ होती है उसको मूर्धन्य बोलते हैं। फिर आते हैं ना जो दांत के पास वाले अंदर के, ये दांत है ना, दांत के पास के अंदर के, इसको तालु बोलते हैं। क्या, तालु बोलते हैं, तालब, उसी को क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। ओठ तो जानते हो, ये वाले जो क्या है, ये ओठ है। तो देखो जो हमारा अ और आ आएगा, ये कहाँ से आएगा, कंठ से आएगा, हमारा कंठ से आएगा। कंठ से क्या आएगा, हमारा अ और आ आएगा, कंठ से आएगा। छोटी और बड़ी कहाँ से आएगा, तालु से। ये तालु है ना,
ये तालु, तालु से आएगा कौन, छोटी और बड़ी, ये किससे आएगा, ये तालु से आता है मेरा, तालु से। और छोटाऊ और बड़ाऊ आता है ना, ये ओट से आता है। देखो छोटाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ आ रहा है ना, देखो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, री, री मूर्धन्य से आ रहा है, री, री, री मूर्धन्य से, मूर्धन्य मतलब यहाँ से इसकी उच्चारण हो रही है। ये आय कहाँ से आ रहे हैं, कंठ तालव्य से आ रहे हैं। कंठ तालव्य से मतलब कंठ से और तालु दोनों से। जो हमारी जीभ होती है वो तालु से चिपकती है, जो हमारी आवाज निकलती है आय क्या, वो कंठ से निकलती है, इसलिए दोनों का कार्य है। ओ कहाँ से आता है, तो कंठ, कंठ और ओठ से, यानी कंठ से। देखो ओ देखो, ओठ का और कंठ का दोनों का कार्य है, इसमें दोनों से उच्चारण हो रहा है। यानी ओ कहाँ से आ रहे हैं, कंठस्थ से आ रहे हैं। इस ऐसे हम जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो केवल व्यंजक के लिए बनाऊंगा। तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, कितने अंतरस्थ व्यंजन होते हैं, कितने आयोग हुआ उसमें, कितने उसमें व्यंजन होते हैं, और कितने संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, कौन कितना होता है, और किसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन आप लोग ये सब याद रखना। तब तक अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जबकि ये मेरा नया चैनल है। और आप लोग कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसे लगा। तो हमारा जो मकसद है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, यहाँ पे कमज़ोर हुए बच्चों हो या कोई भी बच्चों हो, बस पढ़ाई के मकसद से आने चाहिए बच्चों को यहाँ से, यहाँ पे। और जो हमारे बच्चों का मकसद होता है वो शून्य से शिखर तक पहुंचाने का। कहाँ से, शून्य से शिखर तक पहुंचाने का। जय हिंद, जय भारत।